रात रात भर जग के पढ़ाई की, कोचिंग सेंटर्स में हजारों रुपए खर्च किए, फिर जब एग्जाम देने गए, एग्जाम दे के वापस आए तो पता चला कि आपका पेपर तो पहले से ही 500 रुपए में मार्केट में बिक रहे थे। सुन के दर्द हुआ ना? ऐसा लगता है जैसे कि अपना पूरा भविष्य किसी और के हाथ में है। लेकिन अब बस ये जो नकल माफिया है और ये जो पेपर लीक करने वाले सॉल्वर्स हैं, उनका ऑफिशियली गेम ओवर होने वाला है, क्योंकि सरकार के द्वारा एक ऐसा कानून लाया गया है जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो नमस्ते, मैं ऐश्वर्या। देखिए, ये जो पेपर लीक की बीमारी है ना, ये अभी से नहीं बल्कि कई सालों से चली आ रही है। आप कांग्रेस के टाइम से ही देख लीजिए, चाहे 1997 के एम्स पीएमटी लीक हो, 2004 का एआईपीएमटी लीक हो, 2006 का सीबीएसई क्लास 12 लीक हो, या फिर आप 2009 से 2014 तक जितने भी पेपर लीक हुए हैं उन सबको देख लीजिए। हर बार ये नकल माफिया छात्रों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ करके प्रशासन के नाक के नीचे से आराम से निकल जाते हैं। और देखिए, जैसे कि एक कहावत है ना, चोर के जाने के बाद डंडा मारना, ठीक वैसे ही सब कुछ होने के बाद में सरकार अपनी सफाई देने के लिए आती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय इन नकल माफियों से निपटने के लिए सेंट्रल लेवल पर कोई ऐसा कानून, बिल या कोई भी पॉलिसी नहीं थी। इस पूरे स्कैम को बस एक चोरी या साधारण धोखाधड़ी माना जाता था। इसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार आई। शुरुआत में इस गंभीर समस्या पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन लगातार बढ़ते जनाक्रोश और पेपर लीक की घटनाओं को देखते हुए आखिरकार 10 साल बाद फरवरी 2024 में लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन बिल को पेश किया गया। लेकिन फिर से वही बात, वो कहते हैं ना, तुम डाल तो हम पत्ते पत्ते चलेंगे। इन नकल माफियों को इस कानून से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसी महीने यूपी के 2 सबसे बड़े एग्जाम्स के पेपर लीक हो गए, और ठीक उसके कुछ ही महीने बाद मई-जून 2024 में देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट यूजी और यूजीसी नेट का पेपर भी लीक कर दिया गया, जिसके बाद की सरकार ने फरवरी में पास हुए इस एंटी पेपर लीक कानून को तुरंत पूरे देश में लागू कर दिया। लेकिन इसके बावजूद 2 साल बाद सरकार को अभी इस कानून को और भी ज्यादा भयानक और सख्त करना पड़ा, और हाल ही में लाया गया है पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026। देखिए, इस नए कानून के अनुसार अगर कोई पूरा गैंग या सिंडिकेट इस पेपर लीक के मामले में शामिल पाया गया तो अब उन पर 10 करोड़ रुपए की भारी भरकम जुर्माना लगेगा और 7 से 10 साल की जेल होगी। अगर परीक्षा कराने वाली कोई प्राइवेट कंपनी या सेंटर इस घोटाले में शामिल मिलता है तो उस पर 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा, और उस सेंटर को 8 सालों के लिए बैन कर दिया जाएगा। यानी कि अगले 8 साल तक वो सेंटर कोई भी सरकारी परीक्षा नहीं करवा पाएगा। और हाँ, सेंटर के मालिक को सीधा 5 से 10 साल की जेल हो जाएगी। और अगर कोई अकेला व्यक्ति स्कैम यानी घोटाला में शामिल मिलता है तो उसे 5 से 10 साल की जेल और 50 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, पुलिस या जांच एजेंसी को केस दर्ज होने के 2 महीने के अंदर ही अपनी पूरी जांच खत्म करनी पड़ेगी। मामलों की जांच के लिए एक खास स्पेशल टास्क फोर्स बनेगी और हर राज्य में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर कोर्ट को अपना अंतिम फैसला सुनाना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, ये तो रही कानून की बात, लेकिन इस कानून के बारे में लोगों के बीच क्या क्या सवाल चल रहे हैं, स्टूडेंट्स के बीच, विरोधी पार्टीज के बीच क्या क्या सवाल चल रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, विपक्षी नेताओं का ये कहना है कि 10 साल का जेल और 10 करोड़ का जुर्माना तो तब लगेगा ना जब पेपर लीक होगा, लेकिन पेपर लीक होने से पहले इसे रोकने के लिए सिस्टम में ऐसा कोई सुधार किया गया है या नहीं, इस बारे में सरकार क्यों कुछ नहीं बोल रही है। एनटीए, प्रिंटिंग प्रेस और सिक्योरिटी पर सरकार क्यों चुप है। देखिए, सोशल मीडिया पे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि ये जो पेपर लीक होने के बाद स्टूडेंट्स को दोबारा एग्जाम देना पड़ता है, जिसमें कि मानसिक प्रताड़ना, समय की बर्बादी और ये जो खर्चा होता है उसका जिम्मेदारी कौन लेगा, उसका भरपाई क्या सरकार करेगा। परीक्षा रद्द होने पर फीस वापस, सुसाइड अटेम्प्ट बचाने या कॉम्पेंसेशन का इसमें कोई जिक्र क्यों नहीं है। तो इस पे भी सरकार का ये कहना है कि वो सिर्फ कानून ही नहीं ला रही है, बल्कि आने वाले समय में परीक्षाओं को पूरी तरह से सुरक्षित सीबीटी मोड में बदलने की तैयारी कर रही है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह का और वीडियो ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।